आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन है छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। संस्कृत में अनुवाद पूछता है भाई साहब 6 नंबर का। देखिए 12 गो आपको अनुवाद रहेगा जिसमें से 6 गो बनाना रहता है। ये भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ना। आज आपको हम 25 अनुवाद बताएंगे जिसमें से गारंटी है कि आपका 5 गो अनुवाद पक्का लड़ेगा, ठीक है ना। और उसमें कुछ आइडिया भी बताएंगे कि अगर मान लीजिए उसके बेस पर आपको एग्जाम में पूछ देता है तो आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। तो उस ट्रिक के आधार पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे उस चीज़ को तो बिल्कुल आप फोड़ सकते हैं एग्जाम में जाकर के। बात समझे कि नहीं, बवाल मचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला बात ये है भाई साहब कि ये वीडियो आपके लिए इस 6 नंबर, ध्यान रखिए, ये 6 नंबर के लिए डेडिकेटेड है। और आपको कसम है भाई साहब कि इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको एकदम अच्छे ढंग से समझ लेंगे। रटना नहीं है, चीज़ों को समझ लेना है। बस समझे कि नहीं, जब समझ जाइएगा तो हम आपको ट्रिक बताते चलेंगे, उसके आधार पर आप बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं, बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं। देखिए आज जो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं इस अनुवाद से रिलेटेड एकदम हॉट अनुवाद, जितने भी एग्जाम में हमेशा पूछने वाले हैं उन सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। पहला क्या कर रहा है कि मुझे मिठाई पसंद है। देखिए मुझे मिठाई पसंद है, सबसे पहले देखिए पसंद का होता है रोचते, बात समझे कि नहीं। अब मुझे का होता है मह्यम, अब मिष्ठानम, यहाँ मिष्ठानम यहाँ पर बताया हुआ है। तो यानी कहने का मतलब मुझे मिठाई पसंद है, यानी मह्यम मिष्ठानम रोचते। बात समझे कि नहीं, मुझे मिठाई पसंद है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है कि मुझे लड्डू पसंद है तो मह्यम यहाँ पर लड्डू भी देता है, तो लड्डू का होता है मोदकम। लड्डू का क्या होता है, मोदकम। मोदकम मह्यम मोदकम रोचते। इसलिए लड्डू और मिठाई ये दो बड़ा फेमस है भाई साहब, बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं आप इस चीज़ को समझ करके। दूसरा क्या कर रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। ओ भाई साहब ये तो बिल्कुल एकदम नहीं कहा जाता एकदम कि बवाल मचाने वाला टॉपिक, ये वाला ये अनुवाद है। कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का गंगा, हिमालय से। तो जब भी किसी चीज़ से अलग होने का बात होगा, ठीक है ना, तो हिमालय से निकलती है तो हिमालयात होगा। अगर अलग होने का बात होगा तो मतलब हिमालयात होगा। बात समझे कि नहीं। तो क्या होगा, से जब आएगा तो आत लगाइएगा, तो हिमालयात। हिमालयात प्रभवती निकलती है कि प्रभवती चाहे निःसरती। बात समझे कि नहीं, निःसरती। तो याद ध्यान रखना है आपको कि निकलती की प्रभवती और निःसरती दोनों हो सकता है। तो गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा से हिमालय निकलती है। बात समझे कि नहीं। अब देखिए इससे रिलेटेड कब कब पूछ देता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बात समझे कि नहीं, तो वृक्षात पत्रानी पतंती। बात समझे कि नहीं? ऐसे भी हो जाता है, हम आपको दिखाएंगे सभी। बात समझे कि नहीं, पेड़ से, तो जिसमें से लगा रहेगा कारक विभक्ति उसमें आत लगाएंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या करे कि बालक को फल अच्छा लगता है, माने बालकाय। अब देखिए जिसमें को विभक्ति चिन्ह रखिए, का मतलब को विभक्ति चिन्ह रखिए, वहां पर आय लगा देंगे, यानी बालकाय। फलम रोचते, अच्छा लगता है कि रोचते, तो जहाँ पे को लग गया वहाँ पर आय लगा देंगे। बात समझे कि नहीं। आपको कारक याद होना चाहिए, ठीक है ना। हम कारक का भी वीडियो बताएंगे, आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो जहाँ के लिए लग गया, जहाँ के लिए लग गया तो इसके लिए कि आप याद रखिएगा तुम लगाएंगे, इतुम लगाएंगे, तो सह पठितुम। बात समझे कि नहीं, पढ़ने के लिए, तो खाने के लिए तो खादितुम। बात समझे कि नहीं, घूमने के लिए भ्रमितुम। तो मतलब यहाँ पर समझ रहे हो क्या कि जहाँ के लिए लगेगा वहाँ इतुम लगा दोगे। तो इसलिए यहाँ पर स पठितुम विद्यालयम गच्छति, सह पठितुम, पठितुम विद्यालयम गच्छति। आई थिंक ये वाला बात समझ आया होगा। दूसरा, हिमालय से गंगा निकलती है। बस समझ गए, फिर वही बात है, यहाँ देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ हिमालय से गंगा निकलती है, इसको पहले बाद में कर दिया। तो इस तरह भी पूछ देता है, तो हिमालयात, ठीक है ना। अब पहले गंगा था, देखो इसमें इंग्लिश के जैसा नहीं है, जहाँ जो वर्ड रहेगा वहीं पर उसका इसका जो है अनुवाद कर देना है। तो पहले हिमालय है तो हिमालय से, यानी विभक्ति चिन्ह हिमालय में लगा है, तो इसी में इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, आत जोड़ेंगे, तो हिमालयात गंगा निसरती। बात समझ आया। दूसरा देखिए क्या कर रहा है कि ये कह रहा है पटना बिहार की राजधानी है, तो जहाँ देखिए का के की लग जाएगा, संबंध वाला बात, का के की वहाँ अस्य लगा देंगे, तो कहेगा पाटलिपुत्रम, पटना का पाटलिपुत्रम, बिहार की विभक्ति चिन्ह बिहार में लगा तो अस्य लगाएंगे बिहार में, बिहारस्य राजधानी असती। है का हमेशा याद रखिएगा अस्ति होता है। बस समझे कि नहीं, तो है का क्या होता है, असती। और दूसरा, ये अस्थि कब होता है, जब कोई यहाँ पर संग अथी के क्रिया के बाद नहीं आया हो। लेकिन देखिए जब क्रिया के बाद है रहता है तब वहाँ पर हम विभक्ति चिन्ह के, सॉरी, लकार के हिसाब से बना लेते हैं। बात समझे कि नहीं, तो वहाँ है का स्पेशल नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर है किसी क्रिया के बाद नहीं आया है तो है का मीनिंग लिखा जाता है अस्थि। बात समझ आया। दूसरा कह रहा है क्या, लेकिन सुनीर पैर से लंगड़ा है, तो लेकिन का किंतु हो जाएगा, ठीक है ना। अब पैर से लंगड़ा है, तो देखिए जब भी किसी
को अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी बताया जाता है, टूटा फूटा या फिर किसी तरह का कोई मतलब रोग का बात करा जाएगा, तो वहाँ पर विभक्ति चिन्ह बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर एन लग जाएगा। बात देखिए, यहाँ तो से हम आत लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर एन लगेगा, बालकेन बोलते हैं ना, उसी तरह पादेन लग जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति के कोई बीमारी का बात किया जाएगा, कोई टूटा फूटा का बात किया जाएगा पैर से हाथ से, तो उसमें एन लगा देंगे। बात समझे कि नहीं? तो किंतु सुनील पादेन खंजह, खंजह का मतलब लंगड़ा, है तो अस्थि हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? दूसरा करेक्ट है, पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है। अब देखिए, अब में जब में पर की बात किया जाएगा ना, तो उसमें एसु लग जाएगा, पर्वतेसु। उसी तरह के बालकों में तो बालकेसु। बात समझे कि नहीं? उसी तरह कहेगा लड़कियों में। बात समझे कि नहीं? तो उस तरह क्या होगा कि यहाँ पर एसु जो है ना विभक्ति चिन्ह यहाँ पर लगेगा कब? जब के या फिर यहाँ पर मे पर होगा, मे पर होगा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर समझ आया होगा, मे सॉरी यहाँ मे ना होना चाहिए, मे पर, ठीक है ना? तो ये होगा। अब दूसरा क्या करते हैं, बाल पर्वतेषु हिमालय, ठीक है ना, उच्चतम असति, ऊंचा का होता है उच्चतम, ठीक है ना, वो असति ऊंचतम मतलब सबसे ऊंचा, ठीक है ना। दूसरा करें कि वह शेर से डरता है। जब आपको यहाँ पर देखिए फिर से आ गया, तो से आ गया तो यहाँ पर डरने का बात किया जा रहा है। बस समझ कि नहीं? यहाँ पर तो से का आत लगाएंगे तो सह सिंहात विभेति, डरता है तो इसलिए सिंहात विभेति। दूसरा, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए जिसके बाद में के लगा रहेगा, बात समझ कि नहीं, के, तो हम लगाएंगे ए लगाते हैं, गंगा तटे, गंगा तटे। बात समझ कि नहीं? पाटलिपुत्रम गंगा तटे अस्ति। आई थिंक ये वाला बात आपको देखिए कॉन्सेप्ट तो समझ जाइएगा ना, तो पूरा आप एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है, ये भी वही बात हो गया, मह्यम मोदकम रोचते, ये पहले ही बता दिए हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो से भी वृक्ष में लगाते हैं, इसलिए आत लगाएंगे वृक्ष में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्षात। बस समझे कि नहीं? अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर पत्रम पतति, ठीक है ना, वृक्षात पत्रम पतति। बस समझे कि नहीं? दूसरा कर रहा है क्या, अब देखिए वृक्षात पत्रम पतति, यहाँ पर होगा वृक्ष से पत्तियां गिरती है। अगर यहाँ पर पत्तियां रहता, पत्तियां गिरती हैं तो पतरानी हो जाता है, वृक्षात पतरानी, पतरानी पतंती, पतंती। बात समझे कि नहीं? पतंती हो जाएगा, ऐसे होता है। बात समझे कि नहीं? पतंती। दूसरा क्या हो रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, अब थोड़ा यहाँ पर देखिए आपको दिख नहीं रहा था शायद, फिर से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्रम पतति, क्योंकि एक पत्ता का बात किया जा रहा है। अगर वो पत्तियां होता है, पत्तियां गिरते हैं तो वहाँ पतरानी पतंती हो जाता है। बात समझे कि नहीं? वृक्षात पतरानी पतंती। बात समझे कि नहीं? पतरानी पतंती, पतंती हो जाता है, यहाँ पर नहीं लगेगा। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षान पतरानी। अब यहाँ पर देखिए पतरानी पतंती हो गया, पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं तो पतरानी पतंती, या पत्तियां गिरती हैं, ठीक है ना, तो पतरानी पतंती। आई थिंक अब देखिए ये वाला समझना है कि तुम सांप से डरते हो, तो तुम सांप से डरते हो तो सर्पात, उसमें जहां से आ गया वहां आत लगेगा, तो तुम सर्पात विभेति। बस समझ गए, विभेति, विभेसी नहीं, विभेति। बस समझ नहीं? दूसरा करे क्या कि वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखती, जहां ए ना गया, जहां किसी चीज को आप ध्यान रखिएगा, अगर से, बात समझे कि नहीं, और वहां पर जुदाई का बोध हो रहा है, जुदाई का बोध हो रहा है, तो वहां पर लगाएंगे आत, आत प्रत्यय लगाएंगे, मतलब उस पर प्रत्यय लगाएंगे। और जब कहाँ चीज से अगर लगाव का बोध होगा, लगाव का बोध होगा, तो वहाँ एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन विभक्ति चिन्ह लगाएंगे। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या करें, वह कलम से लिखता है तो सह, कलम से, कलम पकड़ के, यानी जुदाई का नहीं, यहाँ पर लगाव का बोध होगा तो कलमे ने लिखती। दूसरा करें, वह कल से पढ़ेगा, सह स्व, बात समझ कि नहीं, पठिष्यति। यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लकार का प्रकार बदल गया। बात समझ कि नहीं? आपको पढ़ाए हुए थे जो आप लकार पढ़े होंगे, तो लकार में देखे होंगे भाई साहब, लकार जो है वो आपको टोटल 5 प्रकार के, 6 प्रकार के बेसिकली आप लोग मेनली तो देख रहे होंगे, 6 प्रकार के लकार हम लोग पढ़ाई होता है। बात समझ कि नहीं? और उसमें थोड़ा सा आपको याद भी रखना होगा सभी का फॉर्मूला। बात समझ कि नहीं? अगर नहीं आप याद रख रहे हैं तो फिर वहाँ पर भाई साहब दिक्कत है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर क्या करें कि भारतवर्ष देवों की भूमि है, तो भारतवर्ष देवानाम भूमि वर्तते। बात समझे कि नहीं? भारतवर्ष देवानाम, देवों की, बात समझे कि भूमि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, भूमि वर्तते। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, तो रामेन सह, के साथ का मतलब होता है सह, लक्ष्मण अपि, भी का मतलब अपि, वनम आगछत। बस समझे कि नहीं? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई साहब, लकार का प्रकार बदला, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला बदल गया। आपको अगर चाहिए लकार का, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं, वहाँ पर 5 प्रकार का जो लकार है वो सभी का हम वीडियो ला सकते हैं आपको, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में
लिखिए कि हाँ सर इसका वीडियो बना दीजिए हम आराम से। अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल एक प्यारा सा काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं शेयर करके, ठीक है ना। अब आगे आते हैं इसके चारों तरफ। अब देखिए चारों तरफ बड़ा फेमस है ये चारों तरफ वाला। इदम मतलब इसके। अब परितः, परितः का मतलब होता है चारों तरफ। मार्गः मतलब कि यहाँ पर मार्ग, ठीक है ना। संति मतलब चारों तरफ मार्ग हैं, बात समझे कि नहीं, मार्ग है। कवियों में कालिदास, मार्ग का मतलब यहाँ सड़क, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। बहुत वीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कविसु, अब आ गया ना कवियों में तो वहाँ एसु लग जाएगा ना, ईसु, तो कविसु। नदियों में नदीसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आजकल वह गांव में रहता है, तो संप्रति, आजकल का क्या होगा, संप्रति। सह आजकल वह, ग्रामे गांव में, तो ए लगा देंगे गांव में। निवसति मतलब रहता है, तो निवसति हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है क्या, सरोवर के चारों ओर वृक्ष है। तो देखिए अब सरोवर का यहाँ पर देखिएगा तड़ांगम हो जाता है सरोवर, या सरोवरम हो जाएगा, सरोवरम, ठीक है ना। सरोवरम परितः चारों तरफ वृक्षा संति, बात समझिए, सरोवरम परितः वृक्षा संति। दूसरा करेगा दशरथ अयोध्या के चार, दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो दशरथ अयोध्याया, अयोध्याया मतलब के, यहाँ पर देखिए अयोध्या के, तो आया यहाँ पर आप बालक शब्द पढ़े हुएगा उसमें आपको मिलेगा अयोध्याया राजा संति, बात समझे कि नहीं। दूसरा का रखा कि पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, ये बहुत वीबीआई क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, आप समझिएगा जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है आपको, क्या कहना चाह रहा है कि पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। पिता पुत्राए, क्रोध पर या मे पर आ भी रहेगा तो आए लग जाएगा, बात समझे कि नहीं यहाँ पर। तो कह रहा है क्या, मे में भी अलग होता है, आपको जब कारक विभक्ति चिन्ह पढ़ेंगे भाई साहब तो उससे आपको इंपॉर्टेंट जितना भी कारक विभक्ति चिन्ह है समझ आ जाएगा। अब बालक शब्द रूप में भी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर क्या करें कि पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, तो पिता पुत्राए क्रुधन क्रुध्यति, बात समझे कि नहीं, क्रुध्यति क्रोध करते हैं। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वदत, बात समझे कि नहीं, वद वद, सदा सत्यम वद, ठीक है। तो ये था टोटल आपको वीबीआई जितना भी आपका जो है इंपॉर्टेंट अनुवाद, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। तो इसको आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल एक अच्छे से टॉपिक के साथ, और आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, किस टॉपिक में समस्या है, उसका भी हम लोग समाधान करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।